मैंने काफ़ी ईवीज़ का टेस्ट राइड किया है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 बाइक्स है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। पहला है एथर 450X जो मैं 2 साल से चला रहा हूँ, दूसरा है चेतक, तीसरा है ओबेन रॉर जो अभी अभी नया आया है। इसकी फीचर्स काफ़ी अच्छी है और मैं इसे लेने का सोच रहा हूँ। इस बाइक में सबसे अच्छी फीचर्स ये है कि ये इको मोड में 140 किलोमीटर्स का रेंज देता है, जो कंपनी क्लेम करती है कि ये टू रेंज है, लेकिन काफ़ी कस्टमर्स को अपने एक्सपीरियंसेस में सिर्फ 100 किलोमीटर्स का रेंज मिला है। वैसे बात किया जाए, इस बाइक में इको मोड थोड़ा धीरे चलने वाला भी नहीं है, काफ़ी अच्छी पिकअप देती है और काफ़ी एक्सेलरेशन भी देती है। अपने एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट राइड में इको मोड भी सिटी के लिए बहुत अच्छा लगा। वैसे इस बाइक में इको मोड के साथ सिटी एंड हैवॉक ड्राइविंग मोड्स भी मिलेगा। सिटी मोड में आप मैक्सिमम 70 kmph स्पीड तक चला सकते हैं एंड हैवॉक मोड में 100 kmph स्पीड तक चला सकते हैं। इस हैवॉक मोड में एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, अमेजिंग। टेस्ट राइड में तो बहुत मज़ा ही आ गया, फील ही अलग है इस मोड का। राइस करते ही इंस्टेंट एक्सेलरेशन देती है, लेकिन इसकी इश्यूज भी है जो मैंने यहाँ बताया। एक्साइटिंग बात यह है कि कंपनी क्लेम करती है कि हैवॉक मोड में भी 100 किलोमीटर्स का टू रेंज मिलेगी। अगर इस बाइक सच में इतनी ही रेंज देगी तो बहुत सही है इस बाइक तो लेने के लिए। ये 4.4 किलोवाट आवर बैटरी से चलती है जो एथर एंड ओला से भी ज़्यादा है। सेकेंड एक्साइटिंग चीज़ है इसका डिज़ाइन। अभी के लिए तो सिर्फ 2 कलर्स में आ रही है बाइक, येलो एंड रेड कलर्स में, एंड बाइक दोनों कलर्स में बहुत सुंदर लग रही है। लुक्स भी काफ़ी स्टाइलिश एंड इंटरेस्टिंग बनाया है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी उतना प्रीमियम नहीं है। मतलब ठीक है, और बेहतर कर सकता है। एंड कंपनी कहती है इस बाइक में ARX फ्रेम के नाम से प्रोप्राइटरी फ्रेम यूज़ किया गया है, जो कंपनी क्लेम करता है काफ़ी रिलायबल एंड सॉलिड बिल्ड क्वालिटी देती है। एंड वैसे मेरे टेस्ट राइड में 60 to 70 स्पीड में भी कॉन्फिडेंट राइड मिला था। टायर की रोड ग्रिप भी काफ़ी अच्छी थी एंड बाइक कंट्रोल में ही रही थी। क्या आप में कोई इस बाइक को ऑलरेडी खरीद लिया? अगर खरीद लिया तो नीचे कमेंट्स में बता देना। एंड इफ़ यू आर समवन जो पेट्रोल बाइक लेकर उसको चलाकर अब इसमें आ रहे हैं, इस बाइक का पेट्रोल बाइक से सिर्फ एक ही फ़र्क है कि इसका लेग ब्रेक नहीं है। फ्रंट ब्रेक एंड बैक ब्रेक दोनों आपको इस बाइक के हैंडल में ही मिल जाएगा, पैर के पास कोई ब्रेक नहीं होगा। एंड इस बाइक के साथ बूट स्पेस भी मिलता है। स्कूटी से कंपेयर करने जितना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बाइक का पोर्टेबल चार्जर इसके बूट स्पेस में चल जाएगा। इस बाइक का लास्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, इस बाइक के साथ आप फास्ट चार्जर भी खरीद सकते हो, लेकिन वो पोर्टेबल नहीं होगा, फिक्स्ड रहेगा आपके पार्किंग में। एंड द कंपनी क्लेम करती है कि इस फास्ट चार्जर से बाइक को 80% तक सिर्फ 2 आवर्स में चार्जिंग कर सकते हैं। एंड द पोर्टेबल चार्जर जो सीट के नीचे बूट स्पेस में हम रखते हैं, उससे 80% चार्ज होने में 6 to 7 आवर्स लगता है, बेसिकली एक पूरी रात। अच्छा, तो मतलब इस बाइक के साथ फास्ट चार्जर लेना बहुत सही है ना? अभी कहानी खत्म नहीं हुआ। एंड बाय द वे, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उस पर ऐसे क्लिक कर लेना, फास्ट चार्जर। बाइक के साथ फास्ट चार्जर 80% चार्ज करना 2 आवर्स में, ये सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सवाल ये है क्या हमें इसकी ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि फास्ट चार्जर इस बाइक के साथ नहीं मिलेगा। 30,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो पोर्टेबल भी नहीं है। अगर जैसे कंपनी कहती है वैसे इस बाइक में 140 किलोमीटर्स का टू रेंज आती है, तो एक सिटी में घूमने के लिए पोर्टेबल चार्जर भी चलेगा। दिन पूरा घूम के आ जाओ, रात सोने से पहले चार्जिंग लगा लो, सुबह उठते ही हो गया बैटरी फुल। अगर किसी दिन इस बाइक को चार्जिंग रखना भूल गया या तो उस दिन बहुत घूमना पड़ा तो वापस घर आकर चार्जिंग रख के फिर से चलना है, तो शायद काम आ सकता है। लेकिन वो भी क्या, एक मंथ में 1 बार आएगा, 2 बार, साल में 10 बार? सवाल है एक साल में 10 टाइम्स यूज़ करने के लिए 30,000 पे करके क्या इस चार्जर लेना है कि नहीं, क्योंकि इस चार्जर पोर्टेबल भी नहीं है। इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को लेने के बाद भी ये आपके पार्किंग में पड़ा रहेगा। एक फास्ट चार्जर लेने के लिए 2 फैक्टर्स होता है, पोर्टेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ ओनिंग इट। इलेक्ट्रिक बाइक के लिए फास्ट चार्जर तभी काम आएगा जब वो इस जोन में है। पोर्टेबल होना चाहिए ताकि हम जहाँ चाहें वहाँ चार्जिंग जल्दी कर सकें, एंड महंगा नहीं होना चाहिए, और एल्स इस बाइक को चलाना बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। एथर एंड ओला का फास्ट चार्जर यही तो करता है, फास्ट चार्जर्स बेच के नहीं बल्कि चार्जिंग स्टेशंस रखकर। एंड उन्होंने सिटी के अंदर बहुत सारे फास्ट चार्जिंग स्टेशंस रखे हैं एंड कॉस्ट ऑफ चार्जिंग भी कम ही है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए कि ये बहुत ट्रस्ट देता है कि आप रोड में बाइक चला रहे हो, चार्जिंग खत्म हो गया तो आपको एग्जैक्टली पता होता है जहाँ चाहे वहाँ कहीं ना कहीं एक फास्ट चार्जर आपको मिलेगा जो एक्सपेंसिव नहीं होगा। उस दिन उस हाफ एन आवर चार्जिंग के लिए पे कर लो एंड चार्जिंग कर लो बस। लेकिन
इस बाइक का फास्ट चार्जर, ओबेरॉन का फास्ट चार्जर 30,000 के साथ खरीदने के बाद भी ये पार्किंग में पड़ा रहेगा। एंड रोड में आपको चार्जिंग चाहिए तो पोर्टेबल चार्जर ही लेना पड़ेगा, जो फिर से 5 या 10 किलोमीटर तक करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा ले लेगा। तो क्या फायदा है उस प्राइस पॉइंट पे? क्या 1.65 फॉर द बाइक प्लस चार्जर उस प्राइस पॉइंट पे एक पेट्रोल बाइक ही सस्ता पड़ जाएगा। एंड दूसरी बात यह है इसका डैशबोर्ड। इस बाइक के साथ बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड मिलेगा, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है एंड सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड सा रहेगा। वैसे इसमें चीज़ों को दिखाने के लिए अलग अलग कलर्स रखा है, लेकिन और बेहतर कर सकते हैं इसको। इसके बीच में स्पीडोमीटर मिलेगा, टू द लेफ्ट एवरी ड्राइविंग मोड का रेंज कितना बचा है दिखता है, एंड उसके साथ ट्रिप डिटेल्स भी। एंड इसके नीचे आपके बाइक का बैटरी परसेंटेज दिखता है। एंड इसमें 10 बॉक्सेस है, एवरी बॉक्स 10% ऑफ चार्ज को शो करता है। ये तो आप डिजिटल बना सकते थे, क्योंकि ऐसे बाइक को चलाते वक्त एक डिजिटल नंबर हो तो देख के समझने के लिए वेरी इजी होता था। एनीवेज, राइट साइड में इस बाइक का ड्राइविंग मोड्स है, एको, सिटी एंड हैवॉक मोड। एंड बाय द वे इस बाइक में कोई रिवर्स गियर नहीं है, जो आजकल एवरी ईवी में मिलेगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बाइक के टेस्ट राइड में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है जो इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, इस बाइक के ड्राइविंग मोड्स चेंज करने के लिए एक स्विच मिलेगा ऑन द हैंडल, जो ठीक से काम नहीं करता, कभी काम करता है कभी नहीं। आप जब भी इसको क्लिक करोगे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि यू एक्चुअली चेंज द ड्राइविंग मोड। आपको एवरी टाइम आपके बाइक के डैशबोर्ड देख के चेक करना पड़ेगा क्या मैंने क्लिक किया ही नहीं, यानी क्या ये ड्राइविंग मोड चेंज हुआ है कि नहीं। और बेहतर कर सकते थे। सेकेंड पॉइंट, एक्सेलरेटर का कैलिब्रेशन उतना अच्छा नहीं है। एको मोड एंड सिटी मोड में ठीक है, लेकिन इन हैवॉक मोड उतना अच्छा नहीं है। आप थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर घुमाओगे अचानक से एक्सेलरेट हो जाएगा, एंड ये एक्सेलरेट एवरी टाइम सेम नहीं होगा। उतनी ही एक्सेलरेटर को आप अगर 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स घुमाओगे, एवरी टाइम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन मिलेगा, जो आई फेल्ट वेरी रॉ एक्सेलरेशन है और बेहतर कर सकते हैं इसको। थर्ड पॉइंट इज सीट कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है। शायद इस बाइक के सीट के नीचे बूट स्पेस रखना है, उस थॉट प्रोसेस में उनको शायद एक्स्ट्रा अच्छे सीट रखने का या फिर उस सीट का अच्छे से कुशनिंग रखने का स्पेस नहीं मिला होगा। इसकी सीट इज़ वेरी हार्ड। अगर पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर पे चलाओगे तो बैक पे आपको बहुत ज़ोर से लगने वाला है। रोड गंदा है तो यूल हैव अ वेरी बैड राइडिंग एक्सपीरियंस। एंड वैसे सीट के नीचे बूट स्पेस भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है अगर आप इस बूट स्पेस को एक्सेस करने के लिए सीट खोलोगे तो फिर से उस सीट को वापस रखना इस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। वैसे रोड के बीच में एक चार्जर के लिए इसको खोलना एंड देन सीट रखने के लिए वेरी हार्ड सा स्ट्रगल करते करते रखना इज़ नॉट प्रैक्टिकल ऑन रोड, है ना। सीट ऑल्सो थोड़ा स्लिपरी है। शायद इस सीट के स्लोप के वजह से शायद थोड़ी देर इस बाइक को चलाते ही आपको फील होता है कि यू आर बीइंग पुश्ड ऑन टू दिस टैंक। एंड वैसे इसी टैंक है जहाँ पे आपको चार्जर पोर्ट मिलेगा। टू वन साइड आपको चार्जर रखने का स्पेस है, उस पोर्ट है। सेकेंड साइड एक छोटा सा लीवर है जो बूट स्पेस खोलने के लिए काम आएगा। फोर्थ चीज़, इस बाइक में रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, जो बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन इसमें रीजनरेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्सेलरेटर छोड़ते ही रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा। आपको छोड़ते ही इंस्टेंटली आपको फील होता है कि यू आर डिसेलरेटिंग फास्टर, जो अच्छी चीज़ है कि एक्स्ट्रा रेंज मिलेगा, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं ना। आपको थोड़ा कंफर्टेबल राइड भी चाहिए प्लस रीजनरेशन भी होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सॉफ्टर रीजनरेशन कर सकते थे। अभी के लिए तो स्ट्रॉन्ग है। एंड बाकी सारे फीचर्स इस बाइक की काफ़ी अच्छी है। फॉर एग्जांपल, इसकी हेडलैम्प एंड इंडिकेटर लैम्प्स आर वेरी ब्राइट एंड एक सिटी में चलाने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। पिलियन राइड एक्सपीरियंस भी अच्छा है, सपोर्ट हैंडल, स्ट्रॉन्ग फुट पेग्स, लेकिन सीट कंफर्ट एंड सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है। एंड इस बाइक सिंगल स्टेज बेल्ट ड्राइव के साथ आता है, जो बहुत मीठा वाला साउंड करता है इसको चलाते वक्त। बाकी ईवी से थोड़ा जोर है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आ गया। अब इस बाइक के सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखने के बाद ये है मेरा फाइनल थॉट्स अबाउट ओबेरॉन। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। अगर एग्जैक्टली ऐसे कंपनी कहती है, वैसे आपको सच में एको मोड में टू रेंज आपको मिलेगा 140 किलोमीटर्स, देन एक सिटी में चलने के लिए इस बाइक एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ऑन द सीट कंफर्ट एंड द सस्पेंशन, बट बाकी तो इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड परफॉर्मेंस इस बाइक काफ़ी अच्छी है। एंड इस बाइक का बहुत बड़ा ड्रॉबैक एक ही है कि इस बाइक इज़ वेरी न्यू टू द मार्केट, जो इस बाइक की हर इनकम्प्लीट चीज़ में दिखती है कि इस बाइक को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए टू मेक इट प्रॉपरली फिनिश्ड प्रोडक्ट। इस बाइक का प्राइस पॉइंट पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आपको अच्छे रेंज चाहिए एंड अच्छे बूट स्पेस चाहिए एंड अच्छी रिलायबिलिटी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर एथर, ओला एंड चेतक।
लेकिन सवाल ये है कि आप कौन से चुनेंगे? आप क्या ओबेन रॉर लेने के लिए सोच रहे हो? ज़रा नीचे कमेंट्स में बता देना।